गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् त्वमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनायि नान्यपन्था विद्यते यनायि नान्यपन्था विद्यते यनायि। योग दर्शन के प्रथम पाद के सूत्रों का हम विचार कर रहे हैं उन पर, तो जो अब तक हो गए हैं सूत्र उनको पढ़ेंगे। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्र वृत्तये प्रत्यये क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृते प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाण यहाँ तक। महर्षि दयानंद ने तो जो ये योग दर्शन में पतंजलि ऋषि जी ने 3 प्रमाणों के अंतर्गत ही सारे प्रमाणों को ले लिया। और हमने जो कल के चर्चा में हमने आपसे बात की थी कि कुछ ऋषि 4 मानते हैं। इन्होंने ये जो आगम प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, इसके अंतर्गत शामिल इन्होंने 4 और भी जोड़ रखे। उपमान, एतीय, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये 4 है। जिन्होंने 4 माने उन्होंने इसमें से एक और निकाल लिया बाहर, और वो क्या कर लिया, उपमान। उपमान को निकाल करके कितनी गिनती होगी, 4। और महर्षि दयानंद जी ने, मैं भी बता रहा हूँ आपको प्रत्येक दिन कि सत्यार्थ प्रकाश में तृतीय समुल्लास में पंचधा परीक्षा के अंतर्गत 8 प्रमाणों का वर्णन किया है उन्होंने। तो उन्होंने वो जो हमने यहाँ अनुमान प्रमाण में भी और जो 3 थे वो भी उनको भी निकाल लिया, तो फिर कितने हो जाते हैं, ये 8 हो जाते हैं। 8 प्रमाण जहाँ वर्णन किया महर्षि दयानंद जी ने उनमें वो 8 प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, एतीय प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, संभव और अभाव, ये 8। तो 3 जो महर्षि पतंजलि ने जो जिनका वर्णन किया वो हमने कल समाप्त कर दिया था। जो उन्होंने आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण, दोनों ही की बात है, वो था कल बताया था। आप पुरुष के शब्दों को शब्द प्रमाण या हम कहते हैं। आप पुरुष की परिभाषा कल बता दी थी। आप शब्द, जो आप पुरुष हैं, जो शब्द बोलते हैं या लिखते हैं, उनको हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो आप प्रमाण है। इसका उदाहरण है, जैसा अगर हम कहीं पे ये लिखा हुआ है या कोई बोल करके आपको कह रहा है, शुद्ध ज्ञान पूर्वक कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सत्य बात है। और जिन विद्वानों ने सबसे पहली बार ये बात बताई होगी या कहीं पुस्तक में लिखी होगी, तो ये बात सही है। तो इसका मतलब वो उनका ये वचन जो है, ये क्या है, आप प्रमाण है। अब हम आज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज इनको हम बस समाप्त कर लेते हैं सारे। ये 8 के 8 प्रमाण छोटे छोटे थे, उनको सिर्फ बताना ही है, उन्हें हो जाएगा आज समाप्त। अगला है उपमान।
उपमान का मतलब है सदृश्य ज्ञान को उपमान प्रमाण कहते हैं। सदृश्य ज्ञान, इसका उदाहरण दे करके समझा रहा हूँ, उदाहरण से पता चलेगा। किसी व्यक्ति ने ये कहा कि कृष्ण को बुला लाओ, कृष्ण को बुला लाओ, वहाँ जाकर के कृष्ण को बुला लाओ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो कभी देखा नहीं, कैसा है कृष्ण, कृष्ण नाम का व्यक्ति कैसा है, मैंने उसको कभी देखा नहीं, मैं उसको जानता नहीं हूँ, तो मैं कैसे बुला कर लाऊं। तो वहाँ पर जो व्यक्ति उसको बुलाने के लिए कह रहा था, उसने वहाँ पर एक व्यक्ति को दिखाया। वहाँ पे एक व्यक्ति था, राम नाम का एक व्यक्ति था, उसको दिखा करके कहा कि देखो जैसा ये है ना राम, जैसे राम है, जैसी आकृति इसकी है, जैसी शकल सूरत इसकी है, ऐसी है उसकी भी, कृष्ण की। तो वहाँ जा कर के तुम ये देखो कि जो इस ऐसी आकृति का व्यक्ति है, ऐसे स्वरूप का व्यक्ति है, ऐसे रूप का व्यक्ति है, उसको ले आओ। तो चला गया, वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति थे और उसने देखा सबको, सबके चेहरे देखे, और जो व्यक्ति उसको राम के आकृति वाला लगा, राम के चेहरे वाला लगा, उसको वो बुला करके ले आए। तो यहाँ पर राम को दिखा करके कृष्ण को बुला लाया। राम को दिखा करके कृष्ण का ज्ञान करा दिया ना, तो ये इस प्रमाण का नाम क्या है? उपमान प्रमाण है। ऐसी वस्तु है, ऐसी वस्तु से उसको देख करके पक्का कर लिया, हाँ भाई ये वही है। ये क्या है? उपमान प्रमाण है। चौथे नंबर पे आई, 5वें नंबर पे आया एतीय प्रमाण। एतीय का अर्थ होता है पुराने इतिहास व्रत को एतीय प्रमाण कहते हैं। पुराना इतिहास, कोई पुराने इतिहास में बातें हैं, जो चीज़ बीत चुकी है उसका सही वृत्तांत कर रहे हैं। अगर सही वृत्तांत चल रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो वो क्या है? एतीय प्रमाण, इतिहास जिसको हम कहते हैं, इतिहास। तो ऐसे मान लिया हम रामायण में कोई बात पढ़ते हैं और ग्रंथ भी हैं, महाभारत है, उनके अंदर जो वर्णन हम पढ़ते हैं वो किस प्रमाण के अंतर्गत आता है? एतीय प्रमाण के अंतर्गत आता है, इतिहास प्रमाण है। ऐसे जितने भी ग्रंथ, वो इसकी एक विशेषता है कि घटना हो चुकी है, वो चल नहीं रही, हो चुकी है, पहले वो घटना हो गई है, उसका वर्णन कर रहे हैं हम, या पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। वो क्या, कौन सा प्रमाण है? एतीय प्रमाण है। इसके उदाहरण बता दें मैंने, रामायण है, महाभारत आदि ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ जितने भी हैं वो हैं। फिर इसके बाद आता है 6ठे नंबर पे अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति क्या है? जब एक बात के कहने से दूसरी बात स्वयं सिद्ध हो जाती है। कही तो एक बात और दूसरी अपने आप सिद्ध होगी उससे, ये क्या है? अर्थापत्ति है। ऐसे वचन को अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। इसका उदाहरण बताओ, देख समझो। ये बात निश्चित बात है ये कि बादल होंगे तो वर्षा होगी, बादल होंगे तो बरसात नहीं होगी। अगर बादल होंगे तो बरसात होगी। वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो तो अलग बात है। पर फिर भी ये बात तो बिल्कुल पक्का है कि बादल होंगे तो बारिश, बरसात होगी। तो इससे दूसरी बात अपने आप सिद्ध होगी कि अगर बादल नहीं होंगे तो फिर नहीं बारिश हो सकती। अगर बादल नहीं है तो फिर बारिश नहीं हो सकती। ये अर्थापत्ति। एक बात से दूसरी बात अपने आप सिद्ध होगी कि बादल से वर्षा होती है, और अगर बादल नहीं है तो वर्षा नहीं होगी, तो वर्षा नहीं होगी। ये कौन सा प्रमाण हो गया? अर्थापत्ति प्रमाण। इसके बाद फिर है संभव। जो बात संभव है
संभव है तो वो संभव प्रमाण है, और अगर संभव नहीं है तो फिर वो असंभव है, फिर प्रमाण नहीं है। संभव प्रमाण तो वही है जो हो सकता है। अर्थात अगर हम ये कहें कि माता पिता के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, माता पिता के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, तो ये बात संभव है, इसलिए ये प्रमाणित है, ये प्रमाण है। और जो असंभव है, बहुत सारी बातें असंभव चल रही हैं, बहुत सारी बातें असंभव हैं, उनको हम पढ़ते भी हैं, बहुत सारे मानते भी हैं लोग, लेकिन वो असंभव है। कोई ये कहे कि मैंने वंध्या स्त्री का पुत्र देखा। वंध्या स्त्री कहते हैं बांझ स्त्री, जिसको संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती। तो जब वो वंध्या है, बांझ है, संतानोत्पत्ति करने में असमर्थ है, तो कहाँ से आ जाएगा उसका पुत्र? ये तो असंभव बात हुई ना, ये असंभव है, क्योंकि दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो वो वंध्या नहीं है, और वंध्या है तो फिर संतान नहीं है, फिर पुत्र नहीं है जी। तो इसलिए ये संभव प्रमाण है, संभव प्रमाण है, जो हो सकता है संभव। कोई व्यक्ति कह दे आपको कि जी मैंने एक ऐसा आदमी देखा, एक जगह मैंने देखा है घटना कि एक आदमी ने हाथी को लोटे में पानी पिलाया, डाल दिया, लोटे में उसको लोटे में घुसा दिया, लोटे में हाथी घुसा दिया, ऐसे कहते हैं ना, लोटे में हाथी। तो ये संभव नहीं है, असंभव है। जो संभव है वही संभव प्रमाण है। ठीक है जी, ये होगा 7वां। अब 8वां प्रमाण लास्ट अंतिम है ये, अभाव। अभाव का अर्थ है कि जो वस्तु किसी स्थान पर है नहीं, उसका अभाव है। अब अगर मान लिया यहाँ पर हम बैठे हैं, और यहाँ पर मैं बैठे बैठे आपको मैं कहूँ कि जी आप ना अमरूद ले आओ, अमरूद दे दो लाओ, तो यहाँ पे है तो नहीं, यहाँ नहीं, कहाँ से देंगे आप? तो यहाँ पे तो है नहीं। और मैं फिर भी कहूँ कि नहीं ला के दो, तो फिर आप जा करके जहाँ अमरूद है वहाँ से ला करके दे दोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो उसका भाव है, उसका भाव है। तो इस जो चीज़ है नहीं, उपस्थित नहीं है वहाँ पे, और हम उसको कहें, उसकी मांग करें, तो दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा कि यहाँ पर वस्तु ये है नहीं जी, इसका अभाव है यहाँ। तो ये क्या होगा? अभाव प्रमाण है, ये अभाव प्रमाण है। तो इसलिए ये प्रमाण वाला जो हमारा विषय था, ये तो आज हम इसको समाप्त करते हैं। और हमको प्रमाणों से सिद्ध करके ही, प्रमाणों से प्रमाणित करके ही किसी बात को मानना चाहिए। हम वैसे नहीं किसी के कहने से, हमारा यही हो रहा ज़्यादातर, हम कहने सुनने से चल रहे हैं, और कहने सुनने से मान लेते हैं बातें लोगों की, और वो प्रमाण पे खरी नहीं उतरती। प्रमाण, किसी भी प्रमाण से वो उतरती नहीं, सच्चाई पर नहीं आती, तो फिर उसको मानने से हमारी कुछ ना कुछ हानि होगी जरूर। तो इसलिए हमें सदैव ये ध्यान में बात रखनी चाहिए कि किसी भी बात को मानने से पहले हम उसको जरूर परीक्षा कर लें उसकी, कि ये सत्य है भी या नहीं है। अगर वो सत्य है तो तब मानना चाहिए, वो असत्य है तो फिर नहीं मानना चाहिए। प्रमाणों का यही हमारा तात्पर्य है, प्रमाणों से प्रमाणित करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन व्यक्तियों को ये जो पहली बार हमारी इस वीडियो को देखेंगे, तो उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि वो इसको सब्सक्राइब भी करें और घंटी वाला भी बटन दबाएं। उनको ये रोज़ प्राप्त होती रहेगी। ऐसे ही रोज़ का हमारा कार्यक्रम चलता है, सोमवार से लेकर के शनिवार तक। रविवार का उसमें अवकाश रहता है, रविवार को हमें दूसरी जगह पर कार्यक्रम करना पड़ता है, तो वीडियो नहीं बनता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ करें।